जब कभी मेरी यादों का कैलेंडर वो टांग लेंगी, तब तब इसके कुएं में छलांग लेंगी तुम आना हर जगह, मगर मेरे घर मत आना, क्योंकि मेरी मां तुझसे अपना बेटा मांग लेगी। क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर 3 मैट्रिसेस। बेटा आज अपन मैट्रिक्स का कौन सा एक्सरसाइज करेंगे? 3.2। क्या करेंगे? 3.2। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को पहले क्वेश्चन से। लेट एक मैट्रिक्स दे रखी है ए, एक मैट्रिक्स का दे रखी है ए, दूसरी दे रखी है बी और एक सी। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग, और अपने को इसके पार्ट्स को क्या करना है? सोल्व करना है। पहले में क्या करना है? ए प्लस बी। क्या करना है? ए प्लस बी। बताओ ए मैट्रिक्स क्या है बेटा? ए मैट्रिक्स के एलिमेंट क्या है? 2 4 3 2। ये क्या है? 2 इंटू 2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है। दूसरी बी मैट्रिक्स क्या है? 1 3 -2 और 5। अब क्या करना है? फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या करना है अपने को? ए प्लस बी। क्या करना है? ए प्लस बी, यानी कि दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है? प्लस करना है। क्या करना है? प्लस। तो प्लस कैसे होता है? प्लस होने के लिए क्या होना चाहिए? उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ऑर्डर क्या होता है? ये नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स ऑर्डर सेम है तो क्या होता है? क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स में क्या हो जाते हैं? प्लस हो जाएंगे अगर प्लस कर रहे हैं तो। अब 2 किस में प्लस होगा? 1 में, तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 + 1। फिर 4 किस में? 3 में, तो 4 + 3। यहाँ पे 3 किस में? 3 प्लस होगा किस में? -2 में, और 2 प्लस होगा किस में? 5 में। अब बताओ क्या आएगा बेटा? 2 और 1 कितना होता है? 3। कितना होता है? 3। 4 और 3, 4 + 3 कितना आएगा? 7। कितना आएगा? 7। 3 - 2 1, और ये कितना आ गया? 7। तो अपन ने ये क्या कर दिया है? a प्लस बी। क्या कर दिया है बेटा? a प्लस बी। इसके सेकंड पार्ट में अपने को क्या करना है? a माइनस बी। क्या करना है? a माइनस बी। वही 2 4 3 और 2, ये तो a मैट्रिक्स है, उसमें से माइनस करेंगे किसको? b मैट्रिक्स को। b क्या है? 1 3 -2 और 5। अब वही जैसे प्लस में करते हैं क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स में प्लस हो जाते हैं, वैसे ही सबट्रैक्शन में या माइनस में क्या करेंगे? वही क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स उनमें क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। अब देखो 2 में से क्या माइनस होगा बेटा? -1। क्या होगा? -1। तो यहाँ पे क्या राइट करूं मैं? 2 - 1। फिर 4 में से क्या होगा? 3, तो 4 - 3। फिर 3 में से क्या माइनस होगा? अब देखो 3 में से माइनस होगा, और यहाँ पे क्या है? माइनस का 2, तो पहले किस में राइट करोगे? ब्रैकेट में। और यहाँ से 2 - 5, 2 - 5। अब बताओ क्या आएगा? 2 - 1 कितना आ गया? 1। 4 - 1 1। 3 माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, तो 3 और 2 कितना हो गया? 5। और 2 - 5 क्या आएगा? माइनस का 3। तो ये बेटा अपने इसके दो पार्ट कर लिए हैं। कौन सा? फर्स्ट वाला और सेकंड वाला। थर्ड वाला करते हैं हम। अब क्या करना है? 3a - c। क्या करना है? 3a - c। 3a - c। 3 से पहले किसको मल्टीप्लाई करो? a को। a मैट्रिक्स क्या है? 2 4 3 2। उसमें से माइनस कर दो c। c मैट्रिक्स क्या है? -2 5 3 और 4। अब बताओ पहले बेटा मल्टीप्लाई करते हैं या माइनस करते हैं? बोर्ड मास क्या कहता है? मल्टीप्लाई के लिए कहता है। तो पहले 3 इससे इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा। 3 इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होने का मतलब क्या है? 3 इसके सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। 3 क्या होगा? इसके सारे एलिमेंट से क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करो। पहले 3 किससे होगा? 2 से, तो 3 इंटू 2। अब 3 किससे होगा? 4 से, 3 × 4। फिर 3 3 से, तो 3 इंटू 3। और 3 किससे? 2 से, तो 3 इंटू 2। ये तो 3a मैट्रिक्स है, उसमें से माइनस करना है। क्या माइनस करना है? c मैट्रिक्स। -2 5 3 और 4। अब पहले इसको सोल्व करते हैं। अब बताओ क्या आएगा बेटा? 3 2 जा 6, 4 3 जा 12 है, 3 3 जा 9, और 2 3 जा 6। और इसमें से ये मैट्रिक्स माइनस कर दो। -2 5 3 और 4। अब माइनस कैसे करते हैं? वही क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स माइनस कर देंगे। अब बताओ 6 में से क्या माइनस होगा?
6 में से माइनस होगा माइनस का 2, तो माइनस को 2 को किस में राइट करोगे, ब्रैकेट में। अब 12 में से क्या माइनस होगा, 5, तो 12 माइनस 5, फिर 9 माइनस माइनस का 2 और 6 माइनस 4, 6 माइनस 4। अब बताओ क्या आएगा, अब इसको सोल्व कर लो बेटा। विजिबल माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 6 प्लस 2 कितना हो गया, 8। 12 माइनस 5 कितना आएगा, 7। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो 9 और 2 11, और 6 माइनस 4 क्या आएगा, 2। तो ये अपन ने क्या कर लिया, इसका थर्ड पार्ट। अब अपन करते हैं ए बी। ए बी का मतलब क्या है, ए को बी से मल्टीप्लाई करना है, ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है बी से। ये आपको साथ के साथ क्या करते जाना है, प्रैक्टिस भी करते जाना है। नेक्स्ट करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। क्या करना है, फोर्थ पार्ट में अपने को करना है ए बी। क्या, एक ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है बी से, तो ए मैट्रिक्स क्या है, 2 4 3 और 2। बी मैट्रिक्स क्या है, 1 3 माइनस 2 और 5। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रो इसके कॉलम से मल्टीप्लाई होगा बेटा। फर्स्ट वाली रो, जैसे ये फर्स्ट रो है, ये इसके फर्स्ट ऐसे कॉलम से मल्टीप्लाई, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से, फिर ऐसे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम से। अब 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से, तो क्या आ गया, 2 इंटू 1, क्या आ गया, 2 इंटू 1, 2 इंटू 1। अब 4 किससे होगा, माइनस से, तो प्लस 4 इंटू माइनस का 2। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, तो 3 इंटू 2, 3 है, 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5, 4 इंटू 5। अब बेटा इसको करो, 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 और 2 इंटू प्लस 2 इंटू माइनस का 2। अब 3 इंटू 3 और 5 टू जा 10 प्लस 2 इंटू 5। क्या किया, पहले फर्स्ट रो को इस फर्स्ट कॉलम से किया है, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से किया। अब ऐसे फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से करते हैं, फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। दो मैट्रिक्स है, अगर ये m इंटू एन ऑर्डर की है और दूसरी p इंटू क्यू ऑर्डर की है, तो बेटा इसका तो रो, इसका तो कॉलम है, इसके रो सेम होने चाहिए, तो फिर जो नई मैट्रिक्स आती है वो p इंटू क्यू ऑर्डर की आती है। तो ये अपने प्रीवियस क्लास जो लेक्चर है अपने एग्जाम्पल वाली, उसके अंदर अच्छे से कवर कर रखा है इसके बेसिक से। तो अगर आप पहली बार ही इस क्लास को देख रहे हैं, तो थोड़ा सा एक बार आप पहले वाले लेक्चर को जाके देखिए, जिससे आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि यहाँ पे अपन सीधा मेथड का यूज कर रहे हैं कि ये चीज कैसे होती है। बाकी इजी है, आप यहाँ से भी इसको समझ सकते हैं। अब बताओ, 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, तो माइनस का 8 क्योंकि 2 माइनस का है। 3 2 जा 6 प्लस 5 4 जा 20, 3 1 जा 3 माइनस 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 प्लस 5 2 जा 10। अब बताओ क्या आएगा, माइनस का 6 26 माइनस 1 और 19। तो ये बेटा इसका अपने क्या है, फोर्थ पार्ट। अब अपने को करना है बी ए, यानी कि बी मैट्रिक्स को। अच्छा, ए बी क्या, ए बी इक्वल होता है क्या बी ए के, नहीं, मैट्रिक्स में ये जरूरी नहीं है। अब निकालते अपन इसका बी ए फिफ्थ पार्ट। तो पहले बी मैट्रिक्स को राइट करो। बी मैट्रिक्स क्या है, 1 3 माइनस 2 5, उसको मल्टीप्लाई करना है ए मैट्रिक्स से, वो क्या है 2 4 3 और 2। अब बेटा ये ऐसे चलेगा, 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से, प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा 3 से, 3 इंटू 3, बीच में प्लस का साइन आता है। फिर 1 मल्टीप्लाई होगा, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से, 4 1 जा 4, 1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2। अब यहाँ पे ये सेकंड रो
फर्स्ट कॉलम से, तो -2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3, 5 इंटू 3। अब -2 इंटू 4 और 5 2 जा 10, 5 इंटू 2। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा, बताओ क्या आएगा। 2 1 जा 2, पहले मल्टीप्लाई करोगे प्लस, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, और 3 3 जा 9, 4 1 जा 4 प्लस 3 2 जा 6, -4 प्लस 5 3 जा 15, और -8 प्लस 5 2 जा 10, 11 10 11 और प्लस का 2। तो ये अपन ने इसके क्या है, चारों पार्ट्स को क्या कर लिया बेटा, कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूट द फॉलोइंग। इसको कंप्यूट सोल्व करना है, a प्लस बी, इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है, प्लस करना है। फर्स्ट पार्ट में अपने को दे रहा है a, एक मैट्रिक्स दे रखे a b माइनस b और a, उसमें प्लस करना है किसको, a b b और a, और प्लस के लिए क्या करते हैं, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट में क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। अब a किस में प्लस होगा, a में, तो a प्लस a, फिर b प्लस b, फिर माइनस बी प्लस बी, माइनस बी प्लस बी, और यहां से a प्लस ए प्लस ए। अब बताओ बेटा a और a कितना होता है, 2a, कितना होगा 2a, b और b 2b, माइनस बी और प्लस बी क्या हो गया, 0, a और a कितना हो गया 2a, कितना हो गया 2a। तो ये अपना इजी था फर्स्ट पार्ट, क्या करना था, बस प्लस ही करना था, क्या करना था, इसके अंदर अपने को प्लस ही करना था। नेक्स्ट मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अपने को मैट्रिक्स दे रखी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसमें प्लस करना है अपने को 2ab 2bc माइनस 2ac और माइनस 2ab। अब बताओ क्या आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर में क्या प्लस होगा 2ab, फिर यहां से बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वही क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट प्लस होंगे, यहाँ पे क्या है माइनस 2ac, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब बताओ क्या आएगा बेटा, अब बताओ क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसकी आइडेंटिटी होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, किसका होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, ये भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या है बी और सी का होल स्क्वायर, ये किसका है, बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, ये किसका है, ए माइनस सी का होल स्क्वायर, क्या है, ए माइनस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। थोड़ा सा आप इसको और इस आइडेंटिटी का यूज कर सकते हो। ये था बेटा इसका सेकंड पार्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। -1 4 -6 8 5 16 2 8 5, क्या है 12 7 6 8 0 5 3 2 4। प्लस ही करना है तो क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट को प्लस कर दो, -1 उसमें क्या प्लस करोगे 12 है, फिर 4 प्लस 7 -6 प्लस 6, यहां से 8 प्लस 8 8 प्लस 8, फिर 5 प्लस 0 और 16 प्लस 5 16 प्लस 5, फिर 2, ये क्या है A31 है ना, A31 तो किस में होगा B31 में प्लस होगा ये, 2 प्लस 3, फिर 8 प्लस 2
और 5+4 अब बताओ फाइनल आंसर क्या आएगा बेटा। -1 और 12 कितना होता है 11, 7 और 4 11, ये -6 + 6 कितना हो गया 0, 8 + 8 16, 5 + 0 कितना होता है 5, और 16 + 5 21, फिर यहां से 5 10 और ये 9, ये क्या था इन दोनों मैट्रिक्स का एडिशन, क्या था बेटा एडिशन, क्या था एडिशन। नेक्स्ट करते हैं बेटा इसका पार्ट 4। एक मैट्रिक्स दे रखी है कोस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स, फिर साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स, उसमें दूसरी मैट्रिक्स क्या है साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स, दोनों को प्लस करना है। कोस स्क्वायर ये हो गया कोस स्क्वायर एक्स, उसमें प्लस करना है साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स में क्या प्लस होगा कोस स्क्वायर एक्स, यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, यहाँ से कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब बताओ क्या आएगा बेटा, कोसाइन स्क्वायर कोस स्क्वायर कितना होता है 1, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर 1, सभी जगह 1 हो रहा है क्या, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर क्या होता है 1, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, ये तो आप 10th क्लास में भी आपने पढ़ा है, बाकी 11th क्लास में तो जो ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर 3 था उसमें आपने इसको अच्छे से कवर कर रखा है। नेक्स्ट है इसका बेटा क्वेश्चन नंबर 3, कंप्यूट द फॉलोइंग इंडिकेटेड प्रोडक्ट, ये अपने वो प्रोडक्ट का मतलब इन सबको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो पहला क्या दे रखा है ए बी माइनस बी ए, उसमें मल्टीप्लाई करना है किसको a माइनस बी, बी और a को। मल्टीप्लाई कैसे होता है बस इस चिन्ह का ध्यान रखो, ऐसे a किससे होगा a से, तो a इंटू ए प्लस अब b किससे होगा b से, तो b इंटू बी। अब बेटा फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करो, a मल्टीप्लाई होगा माइनस बी से प्लस b मल्टीप्लाई होगा a से। अब माइनस बी, ये रो फर्स्ट कॉलम से, तो माइनस बी मल्टीप्लाई होगा ए से प्लस ए मल्टीप्लाई होगा किससे बी से। फिर फर्स्ट सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से माइनस बी मल्टीप्लाई होगा किससे, माइनस बी मल्टीप्लाई होगा बेटा माइनस बी से प्लस ए मल्टीप्लाई होगा ए से। ए और ए क्या होता है ए स्क्वायर, बी और बी क्या हो गया बी स्क्वायर। ये क्या है ए को बी से, माइनस बी से करोगे तो माइनस का ए बी, और ये बी को ए से करोगे तो बी ए, फिर ये माइनस का बी ए और ये प्लस का ए बी, यहां से माइनस बी क्या हो जाएगा बेटा प्लस का बी स्क्वायर, और ए को ए से करोगे तो ए स्क्वायर। अब बताओ क्या आया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया 0, ये हो गया 0, और ये क्या है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अरे ए बी माइनस का तो ए बी प्लस का बी ए मल्टीप्लाई में कोई फर्क आगे पीछे का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये था बेटा अपन क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, जिसके अंदर अपने को क्या करना था इनको मल्टीप्लाई करना था। अब करते हैं इसका पार्ट 2। वन टू थ्री, दूसरी मैट्रिक्स क्या है 2 3 4। अब ये देखो ये जो मैट्रिक्स है ये कितने ऑर्डर की है 3 into 1, और ये किस ऑर्डर की है, ये मैट्रिक्स है 3 into 1, और ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है 1 into 3। अब देखो बेटा ये
इसका तो कॉलम और इसका रो इक्वल आ रहा है ना, तो नई मैट्रिक्स आएगी और वो किस ऑर्डर की आएगी, इस ऑर्डर की। तो इनका प्रोडक्ट करना पॉसिबल है। जो नई मैट्रिक्स आएगी वो किस ऑर्डर की आएगी, 3 into 3 ऑर्डर की। कौन से ऑर्डर की आएगी, 3 into 3 के ऑर्डर की। ये अपन मैट्रिक्स बना देते हैं। अब बताओ 2 पहले ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 किससे होगा, 1 किससे होगा, 2 से, तो 1 into 2। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करो तो 1 into 3, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करो 1 into 4। अब ऐसे क्या करेंगे, सेकंड रो को इन तीनों कॉलम से करेंगे, 2 into 2, फिर 2 into 3, फिर 2 into 4। फिर अब ऐसे थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से 3 into 2, फिर 3 into 3, 3 into 4। 2 1 जा 2, फिर 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 4 3 जा, और ये अपने पास क्या है, 3 into 3 ऑर्डर की क्या बन गई, एक मैट्रिक्स से बन गई है। ध्यान रखना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से, थर्ड कॉलम से, फिर ऐसे सेकंड रो को, यही ऑर्डर अपन क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। अब करते हैं बेटा इसका थर्ड पार्ट। वन माइनस 2 2 3, 1 2 3 2 3 1, और इनको क्या करना है, अपने को मल्टीप्लाई करना है। तो वही फर्स्ट रो पहले किससे होगी, फर्स्ट कॉलम से, तो बेटा 1 को किससे करोगे, 1 से, तो 1 into 1, प्लस माइनस 2 को किससे करोगे, 2 से, तो माइनस 2 into 2, फिर 1 को किससे करेंगे, 1 into 3, प्लस माइनस 2 को किससे करेंगे, 1 से, तो माइनस 2 into 1। अब वही सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, अब 2 किससे होगा, 1 से, तो 2 into 1 प्लस 3 into 2, फिर 2 into 2, पहले अपने इसको इससे किया, फिर इसको इससे किया। ये बेटा यहां मिस्टेक हो गया इस वाले में, पहले अपने इसको इसे 1 को 1 से करेंगे, 1 1 जा 1, फिर माइनस 2 को 2 से करेंगे। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, तो किससे होगा बेटा, 1 मल्टीप्लाई होगा किससे, 2 से, प्लस माइनस 2 किससे होगा, 3 से, माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से। अब 1 मल्टीप्लाई होगा 1 into 3, प्लस माइनस 2 होगा किससे, 1 से, मल्टीप्लाई 1। हाँ, अब 2 होगा 1 से और 3 होगा 2 से। अब 2 होगा 2 से, तो 2 into 2 प्लस 3 into 3, 3 into 3। अब 2 को 3 से कर दो तो 2 into 3 और प्लस 3 into 1, 3 into 1। अब बताओ 1 को 1 से तो 1 1 जा 1 और माइनस का 4, फिर यहाँ पे 2 1 जा 2 माइनस 3 2 जा 6, 3 और माइनस का 2, 2 1 जा 2 प्लस 3 2 जा 6, 4 प्लस 3 3 जा 9, 2 3 जा 6 प्लस 3, माइनस का 3 माइनस 4, फिर 1, 8 13 और 9। ये था बेटा इसका पार्ट 3। नेक्स्ट करते हैं इसका पार्ट 4। ये दोनों 3 into 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो ये है 2 3 4 3 4 5
4 5 6। दूसरी मैट्रिक्स है 1 -3 5 0 2 4 4 5 0 2 4 3 0 5। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से। अब बताओ क्या होगा बेटा, ये अपने ऐसे एरो का चिन्ह बना लेते हैं। 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 3। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से 2 इंटू -3, 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 0 4 इंटू 0। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से तो 2 इंटू 5 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू। फर्स्ट रो को सारे कॉलम से कर लिया, अब सेकंड रो को सभी कॉलम से करेंगे। पहले 3 को करेंगे 1 से, तो 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 3 5 इंटू 3। 3 इंटू -3 प्लस 4 इंटू 8 4 इंटू 2 सॉरी, और 5 इंटू 0 5 इंटू 0। फिर 3 इंटू 5 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 4 4 इंटू 4 और प्लस 5 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 5। अब थर्ड रो को सभी कॉलम से करेंगे तो 4 इंटू 1 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 0 5 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 3 6 इंटू 3। अब 4 इंटू -3 प्लस 5 इंटू 2 5 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 0 6 इंटू 0। अब इधर आ जाओ, 4 इंटू 5 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 5। 2 1 जा 2 प्लस 3 को 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 प्लस 4 3 जा 12 है। 2 3 जा -6 प्लस 6 और प्लस और को 0 से करेंगे तो 0। 5 2 जा 10 प्लस 4 3 जा 12 प्लस 5 4 जा 20। यहां से 3 1 जा 3 प्लस 4 को 0 से करेंगे तो 0 प्लस 5 3 जा 15। फिर -3 प्लस 4 2 जा 8 प्लस 0। फिर 5 3 जा 15 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 5 5 जा 25। यहाँ से 4 1 जा 4 प्लस 5 को 0 से करेंगे तो 0 प्लस 6 3 जा 18। 4 3 जा -12 है। यहाँ से 5 2 जा 10 और 6 को 0 से करेंगे तो 0। 5 4 जा 20 प्लस 5 4 जा 20 प्लस 6 5 जा 30। ये कैसे आया होगा? ठीक है, अब इसको इक्वेट ये सोल्व कर लेते हैं बेटा। 0 12 और 2 कितना होता है 14 -6 प्लस 6 0 प्लस 0 कितना हो गया 0। 12 और 30 30 और 40 42 15 और 3 18 -9 और प्लस 8 क्या आ गया माइनस का 1। 25 और 15 30 40 और 56 22 माइनस का 2 50 70 70। ये आ गया अपना इस मैट्रिक्स का क्या बता मल्टीप्लिकेशन। कहीं अगर मल्टीप्लाई वगैरह में कुछ डिजिट वगैरह की मिस्टेक हो गई तो एक बार आप वापस से देख लेना इसको। इसका पार्ट है 5th।
2 1 3 2 -1 और 1 1 0 1 -1 2 और 1। वही फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से, फिर थर्ड कॉलम से। 2 को 1 से करेंगे तो 2 इंटू 1, फिर 1 इंटू प्लस 1 इंटू माइनस 1, फिर 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2, फिर 2 को 1 से करेंगे 2 इंटू 1, फिर 1 को 1 से करेंगे तो प्लस 1 इंटू 1। ऐसे ही सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से, थर्ड कॉलम से 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू माइनस 1, 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2, फिर 3 इंटू 1, फिर 2 इंटू 1। अब थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से, तो -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, फिर -1 को करेंगे 0 से, तो -1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2, फिर -1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1, 2 2 1 जा 2 -1 2 -1 0 प्लस 2 और 2 प्लस 1, फिर 3 1 जा 3 3 माइनस 2, फिर 0 प्लस 2 2 जा 4 और 3 प्लस 2 1 जा 2, फिर -1 0 प्लस 2 -1 प्लस 1, 2 -1 क्या आएगा 1, 0 प्लस 2 क्या आएगा 2, 2 प्लस 1 कितना आएगा 3, 3 -2 3 -2 कितना आएगा 1, 0 प्लस 4 4, 3 प्लस 2 5, -1 कितना हो गया माइनस का 2, 0 प्लस 2 कितना है 2 और -1 ये क्या हो गया। नेक्स्ट करते हैं बेटा, इसका लास्ट पार्ट है 6th पार्ट। ये मल्टीप्लाई है, एक बार आप खुद से भी इसको मल्टीप्लाई करके देखिए बेटा। ये जो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा इसलिए दे रखे हैं क्योंकि जितनी बार अपन इन क्वेश्चन को करते हैं तभी जाके अपनी उस कॉन्सेप्ट पे एक्सपर्टी आती है। जैसे हम भी आगे कर सकते थे भाई चलो ये इसको छोड़ो आप करो, नहीं नहीं, एक बार जो शुरू का जो इनिशियल स्टेज होता है, एक दो बार जब अपन बुक को सोल्व कर रहे होते हैं तो अपने को कंप्लीट ही सोल्व करना होता है, जिससे क्या होता है अपना जो कॉन्सेप्ट होता है वो स्ट्रोंग होता है। इसका 6th पार्ट है। थ्री -1 3 -1 0 और यहां से है 2 -3 1 0 3 1। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, तो 3 को करेंगे 2 से, तो 3 इंटू 2 प्लस -1 इंटू +1 प्लस 3 इंटू 3 3 इंटू, फिर 3 को करेंगे माइनस से, तो 3 इंटू माइनस का 3, फिर -1 इंटू 0 और फिर +3 इंटू 1 3 इंटू 1, -1 इंटू 2 -1 इंटू 2, फिर +0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3 2 इंटू 3। अब -1 इंटू -3 प्लस, थोड़ा सा ब्रैकेट में आएगा, इन दोनों को ब्रैकेट में राइट करना है, -1 इंटू -3 0 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1 2 इंटू 1, 2 3 जा 6 -1 प्लस 3 3 जा 9 -9 प्लस 0 प्लस 3 -2 प्लस 0 प्लस 3 2 जा 6
-1 इसका होगा प्लस, तो 3 + 0 + 2, 6 और 9 15 -1 करेंगे तो कितना आएगा 14, -9 और प्लस का 3 माइनस का 6, -2 + 6 क्या आ गया 4, और 3 + 2 कितना होता है 5। तो ये बेटा था अपना क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट। अब है क्वेश्चन नंबर 4, तो आगे वाले क्वेश्चन अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो आप अपने नियर एंड डियर जो भी आपके सोशल मीडिया है वहां पे आप इसको शेयर कीजिए, जिससे हमें हेल्प मिलती है ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक रीच बढ़ाने के लिए। थैंक यू।